नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो पहले स्टॉक सही सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। गलत स्टॉक का मतलब है गलत ट्रेड, चाहे आपका एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आज की वीडियो में मैं पूरा सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए परफेक्ट स्टॉक चूज़ कर सकते हो, वो भी बिना कन्फ्यूज़न हुए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक्स। हमारे आज की वीडियो के टॉपिक होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कहां से सिलेक्ट करें और प्री ओपन मार्केट से स्टॉक सेलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद क्या क्या करें, न्यूज़ कहां से देखें, सेटअप कैसे बनाएं, स्टॉक के ट्रेंड को कैसे पहचानें, एंट्री कब लेनी चाहिए, एग्ज़िट कब करना चाहिए, क्या ट्रेड के बीच में एंट्री लेनी चाहिए, और कुछ एग्जांपल्स भी देंगे आपको। कैपिटल को कैसे मेंटेन रखें, हमारे साथ जुड़ के कैसे फ्री में स्टॉक मार्केट को आप सीख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कहाँ से सिलेक्ट करें। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कहाँ से सिलेक्ट करें, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्री ओपन मार्केट से आपको अपने लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना है। ये सबसे, मैं इसको 2 स्टार दूंगा भाई, सबसे ज़रूरी होगा प्री ओपन मार्केट के से ही आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। दूसरा, टॉप गेनर टॉप लूज़र, आप कोशिश कर सकते हो कि टॉप गेनर और टॉप लूज़र से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्री ओपन मार्केट को दूंगा क्योंकि मैं भी यहीं से सिलेक्ट करता हूं। इंडाइसिस, क्या इंडाइसिस से स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए? तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि इंडाइसिस में क्या होता है, आपका सेक्टर वाइज आपको पता चलता है कि कौन से सेक्टर में उछाल है। अगर प्री ओपन मार्केट में आपको लगता है कि जो भी आपने 5 से 7 स्टॉक सेलेक्ट करे हैं उनमें अगर आपको दिखता है कि दो या दो से ज़्यादा स्टॉक सिर्फ एक ही सेक्टर के हों, तो आप इंडाइसिस की तरफ जा सकते हो और वहाँ पे जाके देखोगे तो किसी भी एक सेक्टर के, जिस सेक्टर से वो स्टॉक होंगे उस सेक्टर को आप पूरा दिन नज़र बना सकते हो। ठीक है। दूसरा, प्री ओपन मार्केट से स्टॉक सेलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात कि आपने स्टॉक सेलेक्ट करने की जगह बहुत है, लेकिन प्री ओपन मार्केट से स्टॉक सेलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, आप सब मेरे को ये बताइए कि म्यूचुअल फंड या FII, DII और जैसे HNI रिटेलर, ये सब प्री मार्केट में ऑर्डर लगा देते हैं। प्री मार्केट में ऑर्डर यही लोग लगाते हैं क्योंकि एक रिटेलर, जो मैं और आप प्री मार्केट में ट्रेडिंग ऑर्डर नहीं लगाते, हम प्री मार्केट में ऑर्डर नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि पहले कौन सा स्टॉक कहाँ पे कितना जाने वाला है। सबसे ज़्यादा किसको पता होगा, जो रिसर्चर होंगे, जो एनालिसिस करने वाले होंगे, जो बड़े लेवल पे करते हैं, तो उनको क्या है, म्यूचुअल फंड्स तो और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको पहले से पता होगा भाई कि कौन से स्टॉक में उछाल आने वाली है, इसलिए ये मार्केट खुलने से पहले ही ऑर्डर लगा देते हैं। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो भारतीय कंपनियां होती है ना इंस्टीट्यूशनल वाली, उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं। ये DII ये वही होता है, भारतीय कंपनियों वाले, तो इनके पास बहुत पैसा होता है, तो इनको पहले से ही नॉलेज होती है, इसलिए ये यहाँ पे लगाते हैं। HNI ट्रेडर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ट्रेडर्स, जैसे किसी कोई सिंगल पर्सन होता है, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास कितना ही फंड होगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या मान लो 1 करोड़। लेकिन जो सिंगल इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं, कोई कंपनी का पैसा यूज़ नहीं करते, खुद का फंड यूज़ करते हैं, उनके पास 100 करोड़, 1000 करोड़ फंड होता है, तो ये लोग वो होते हैं। ठीक है, तो इनको पहले से ही पता होता है कि मार्केट का क्या मूवमेंट रहने वाला है, तो ये प्री मार्केट में ऑर्डर लगाते हैं, तब जाके वो हमें प्री मार्केट में गैप अप और गैप डाउन के साथ मार्केट दिखती है। रिटेलर्स में होता है कि रिटेलर्स जैसे हम और आप लोग हो गए हैं, ठीक है, ये बहुत कम लेवल पे लगाते हैं, आपको सिर्फ इन चीज़ों को ही नोट करना है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्री मार्केट से स्टॉक सेलेक्ट करने हैं क्योंकि ये लोग भी वहीं पे ऑर्डर लगाते हैं अपने।
अच्छा, स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद क्या करें? आपने स्टॉक तो सेलेक्ट कर लिया, प्री मार्केट से आपने कोशिश करा कि 5 से 7 या 10 स्टॉक आपने सेलेक्ट कर लिए, कितने भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो कितने भी आपने स्टॉक तो सेलेक्ट कर लिए। अब उनका क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको अपनी ब्रोकर पे वॉच लिस्ट बनाओ और उसमें ऐड कर लो। डेली की एक वॉच लिस्ट आपको बनानी है, उसमें ऐड कर लो। दूसरा काम आपको क्या करना है? आपने स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया, उन स्टॉक्स की न्यूज़ ज़रूर देखनी है। बिना न्यूज़ के हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, उन स्टॉक्स की एक एक करके हमें न्यूज़ देखनी है। स्टॉक का रिज़ल्ट ज़रूर देखें, किस स्टॉक का क्या रिज़ल्ट है वो ज़रूर देखना है हमें, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वार्टर, जैसे अभी रिसेंटली Q1 के रिज़ल्ट आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी क्वार्टर का रिज़ल्ट आया हो तो उसने नेगेटिव पॉजिटिव दिखाया हो, तो वो ज़रूर हमें चेक करना है स्टॉक्स का। या किसी स्टॉक्स की कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला हो, कोई बड़ी डील हुई हो किसी के साथ, ये सब चीज़ें हमें मार्केट में चेक करनी है। मार्केट खुलने से पहले जो प्री मार्केट में हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं 5 से 7, उन स्टॉक्स की ये चेक करनी है। अच्छा, न्यूज़ कहाँ से देखें? सबसे बड़ा फंडा ये रहता है कि भाई न्यूज़ देखनी है, लेकिन देखनी कहाँ से है? तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए मनी कंट्रोल ऐप, जी बिज़नेस, या NSE इंडिया वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। अच्छा, मनी कंट्रोल ऐप पे आप जो आपने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं प्री मार्केट से, सिर्फ उन्हीं की न्यूज़ चेक करनी है, अदरवाइज़ कोई भी न्यूज़ चेक मत कीजिए, ठीक है। जी बिज़नेस पे आपको पता चलेगा कि न्यूज़ को कितना देखना है, कि कोई से बिज़नेस में हमें कोई कंपनी की क्या कुछ ग्रोथ चल रही है, किस पर्पज़ से कोई कंपनी किस चीज़ से डील कर रही है, तो वो चीज़ें हमें जी बिज़नेस पे देखने को मिलेंगी। NSE इंडिया वेबसाइट पे जब आप जाओगे, मार्केट डाटा में जाओगे, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप जब जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा जो लेटेस्ट कंपनी का किसी का रिज़ल्ट आया है या किसी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, जितने आपने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उन स्टॉक्स का एक बार वेबसाइट पे विजिट कीजिए कि कंपनी ने कोई अपना लीगल नोटिस डाला है उसमें, या किसी कंपनी ने कुछ और अपना बताया है, तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो उससे हम एक जेन्युइन न्यूज़ का पता चल जाएगा और फेक न्यूज़ से हम बच जाएंगे। सेटअप कैसे बनाएं? आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए, वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, सब कुछ करने के बाद न्यूज़ भी चेक कर ली, तो अपना सेटअप कैसे बनाएं? सेटअप बनाने के लिए सबसे पहले स्टॉक के ट्रेंड को देखें कि स्टॉक का ट्रेंड कैसा चल रहा है। उन स्टॉक की अपनी सपोर्ट बनाएं, उन स्टॉक्स का रेजिस्टेंस बनाएं कि कहाँ पे वो बार बार मूव कर रहा है ऊपर जाके, कौन सी ऐसी रेजिस्टेंस बन रहा है जहाँ पे वो बार बार जाके नीचे आ रहा है, तो वो अपना बनाइए। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो बार बार नीचे जा रहा है और वहीं से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ बार बार, तो एक चीज़ वो बनाइए। टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें। सबसे बड़ी बात है कि टाइम फ्रेम, अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, मैक्सिमम हो सकता है 15 मिनट। आप सिर्फ ये ही टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए, ठीक है। स्टॉक के ट्रेंड को कैसे पहचानें? सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक का ट्रेंड तो देखना है, लेकिन ट्रेंड को पहचानने कैसे? सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाओ। अगर कोई स्टॉक बार बार नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, नीचे आ रहा है, तो आपको खुद ही दिख जाएगा उसका, जब आप उसका 15 मिनट पे या फिर 1 घंटे पे उसका चार्ट जब लगाओगे टाइम फ्रेम पे, तो आपको उसका ट्रेंड पता चल जाएगा कि उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। तो जब भी उसका आप ट्रेंड जरूर देखिए, उसका लास्ट डे का लो और हाई देखिए। आपको क्या करना है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाओ और जो आपका एक दिन लास्ट कैंडल बनी होगी पिछले दिन की, उसका लो और हाई मार्क कर लो, ठीक है। वो मार्क कर लो, उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखो। उसके बाद आप क्या करो, उसमें वीकली देखो, वीकली पे लो और हाई मार्क कर लो। वीकली का कर लिया, डेली का कर लिया,
ठीक है। उसके बाद आप न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करो। आपने कोई न्यूज़ देख ली, न्यूज़ का आपने देखने के बाद आपने देखा कि भाई ये न्यूज़ में हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग स्टॉक को ऊपर जाना है, लेकिन न्यूज़ में उसकी नेगेटिव न्यूज़ है तो उसको छोड़ दीजिए। उस स्टॉक में उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, और अगर करनी भी है तो बहुत समझ के अपना प्रॉपर एसएल रख के ही ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, न्यूज़ देख ली, सेटअप बना लिया, ट्रेंड चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया, तो एंट्री कब लेनी चाहिए? तो सबसे पहले सपोर्ट के पास और रेजिस्टेंस के पास। ये दोनों चीज़ें हैं तो अलग अलग, लेकिन काम एक तरीके से एक ही जैसा काम करती हैं। मान लो कोई स्टॉक है, वो चल रहा है बार बार ऐसे ऐसे, ठीक है, मूवमेंट आ रही है उसकी, और अभी स्टॉक उसका प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, और ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट बना होगा इसका, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हमें यहाँ पे जब भी ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा या फिर ये जोन होगा पूरा, आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना सकते हो, और ये पूरे जोन में जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो इसके सिर्फ दो ही क्या करेगा, या इसको ब्रेक करेगा या फिर दोबारा से वापस आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर ये स्टॉक यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आप एक जोन बना लीजिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, या इसको ब्रेक करेगा या फिर ये वापस जाएगा, तो ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे और यहाँ पे ही एंट्री बनानी है। वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में कि अगर ये ब्रेकआउट कर रहे हैं तो क्या हमें देखना है कि हमें ऊपर की तरफ एंट्री लेनी है या फिर यहाँ से नीचे की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अगर कभी भी एंट्री लोगे तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के उसके बीच में कभी भी एंट्री मत लीजिए। अगर लोगे तो हमेशा आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एसएल बड़ा होगा, टारगेट छोटा होगा। अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। अब आप सब बोलोगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। देखिए, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि स्टॉक को सिलेक्ट करके आपको क्या क्या करना है। स्ट्रैटेजी के बारे में मैं धीरे धीरे आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा कि हम कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट को सीखेंगे, ठीक है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो कीजिए कभी भी एंट्री और एग्ज़िट करने से पहले। दूसरा, एग्ज़िट कब करना चाहिए। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन एंट्री करने के बाद आपको ये सबसे ज़रूरी है कि आपको एग्ज़िट का पता होना चाहिए कि एग्ज़िट कब करना है। एक तो हम टारगेट हिट होने के बाद अपना एग्ज़िट कर सकते हैं, दूसरा एसएल हिट होने पर भी हम एग्ज़िट कर सकते हैं। अगर बीच में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, ठीक है, आपने स्टॉक में एंट्री बना रखी है, आपको पता है कि ये मार्केट ऊपर चलने वाली है, तो आपने एंट्री बना रखी है, ठीक है। आपने देखा कि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो कभी भी अगर मार्केट में अपोजिट साइड न्यूज़ आ जाती है या फिर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो वो सब या तो ट्रैप होता है या फिर वो मार्केट में आपको बड़ा लॉस करा सकते हैं। इसलिए वहाँ पे आपको छोटा एसएल लेके, ज़रूरी नहीं है कि आपको एसएल का वेट करना है, उससे पहले ही उसको कट करके अपना पोजीशन को एग्ज़िट कर लो। वो आपको छोटे छोटे लॉस, अगर आप आज कट करोगे तो कल को आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। अपनी स्ट्रैटेजी को वही है कि फॉलो कीजिए। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। क्या ट्रेड के बीच में एंट्री लेनी चाहिए? मैं बोलूँगा नहीं। वही जो हमने पीछे बताया था कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही हमेशा एंट्री लीजिए। बीच में अगर आप कहीं पे भी एंट्री लोगे तो उसमें क्या होगा, आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आपको आप 10% का टारगेट लेके बैठे हो, ठीक है, और 5% का मान लो आपने एसएल रखा है, मार्केट पहले ही आपको 5% का प्रॉफिट दे चुकी है, ठीक है, 5% का प्रॉफिट दे चुकी है। उसके ऊपर कितना आपका बचा हुआ है, 5% का प्रॉफिट। लेकिन नीचे जाके एसएल कितना हो गया, 5 ये वाला और 5 नीचे जो आपका एसएल रखा था, तो 10% है। तो अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपका टारगेट छोटा हो जाएगा, एसएल आपका यहाँ 10 हो गया, टारगेट 5 हो गया, तो लॉस बड़ा होने के चांस हो जाएंगे और आपका लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखना है। कैपिटल को कैसे मैनेज करें, कैपिटल को कैसे मेंटेन रखें कि आपका जितना कैपिटल है आपका बचा रहे। अगर आपने कैपिटल ही खो दिया तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, या आपको दोबारा से फंड ऐड करना पड़ेगा।
तो फंड ऐड दोबारा करना ही क्यों है, जब आपने एक बार फंड ऐड कर लिया तो उसी में आप ट्रेडिंग अच्छे से कर लो। सबसे बड़ी बात है रिस्क मैनेजमेंट, आपको लॉस को ज़्यादा देर होल्ड नहीं रखना है, लॉस को होल्ड नहीं रखना है, ठीक है। पोजीशन साइजिंग, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, तो आपको उसमें से 30 से 40 हज़ार का ही ट्रेड बाय करना है, आपको पूरा 1 लाख का 1 लाख यूज़ नहीं करना वन टाइम में। अगर किसी का कैपिटल मान लो 30 हज़ार या 40 हज़ार है तो वो क्या कर सकते हैं, वो FNO में ट्रेड ना करें, वो डायरेक्ट स्टॉक में बाय करें और स्टॉक में ही सेल करें, और वो मार्जिन लेके काम कर सकते हैं। उसमें आपको 4 से 5 गुना मार्जिन मिल जाएगा, तो उसमें अब अगर आप काम करोगे तो आपका SL बहुत छोटा हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लॉस रिकवरी माइंडसेट से बचो। इसको देखो भाई, अगर आपने मान लो कोई ट्रेड सुबह मॉर्निंग में की और मॉर्निंग में करने के बाद आपने देखा कि भाई ये ट्रेड मेरा लॉस कैसे हो गया, तो आप पूरा दिन उसको माइंडसेट बना लोगे कि मेरे को तो लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर। अगर आप आज अपना कैपिटल बचा लोगे तो कल को प्रॉफिट भी होगा, आपका लॉस रिकवर भी होगा। लेकिन अगर आप आज ही सारे ट्रेड करोगे, लॉस रिकवरी के चक्कर में आप क्या करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, आपने डेली 1 से 2 ट्रेड ही करो। स्टार्टिंग में 1 से 2 करो, बाद में जब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, आप अच्छे प्रॉफिट में आ जाए, तब मैं बोलूँगा 2 से 3 ट्रेड करने के लिए। अभी स्टार्टिंग में 1 ट्रेड करो या 2 ट्रेड करो, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है। तो और वो भी जब आपका सेटअप पूरा बना हुआ हो, आपका प्रॉपर आपको पता हो कि ये मार्केट यहाँ से ऐसे काम करेगी, बिल्कुल सीखने के बाद ही आपको करना है। और अगर आपके पास अभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा डाउट है तो आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब जानने के लिए आप सबसे पहले, अगर आपको मार्केट में सीखना है, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि सुबह आप स्टॉक को सिलेक्ट करके उसकी न्यूज़ पढ़ के कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो आज मार्केट में चलेगा, तो अगर आप उतना भी टाइम नहीं दे सकते तो आप टेलीग्राम पे जाओगे तो सर्च करोगे ट्रेड जोन TZ, और जब आप ये टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो ये वाला आइकन जब आपको बना हुआ दिखाई देगा, ये हमारा चैनल का लिंक, आप चैनल का लोगो होगा, तो ये आपको ये दिख जाएगा। इस पे आपको फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और यूट्यूब पे जाओगे तो ट्रेड जोन TZ जब आप सर्च करोगे तो आपको सबसे ऊपर हमारे वाला ही चैनल दिखाई देगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। इसमें हमारे टेलीग्राम में आपको क्या मिलेगा, सुबह हम प्री मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट करके देते हैं, मार्केट खुलने से पहले आपको न्यूज़ चेक करके देते हैं। इनफैक्ट हम ये भी बताते हैं कि कौन सा स्टॉक आज चलने वाला है। आपने 5 से 7 स्टॉक सेलेक्ट तो कर लिए, लेकिन 5 से 7 में ट्रेड नहीं कर सकते, उसमें से भी हम 1 या 2 स्टॉक आपको सेलेक्ट करके बताएंगे कि कौन से स्टॉक में आपको काम करना चाहिए। और ऐसी ही आगे एक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि हम आगे से ऐसी वीडियो लेके आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, जिससे आपको वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें हम डाउट सेशन भी रखते हैं लाइव क्लास के। उसमें हम लिंक भेजेंगे तो उसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको बहुत, और अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम अगली वीडियो में आपको बता सकें कि हम अपना सेटअप कैसे फॉलो करते हैं, कि मैं अपना सेटअप कैसे फॉलो करता हूँ। जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मेरे पिछले 1 हफ्ते की जो भी ट्रेडिंग होगी, जितने हमने स्टॉक्स दिए हैं, जितने में हमने ट्रेडिंग करवाई है, तो वो सब का आपको एक लाइव प्रूफ दिख जाएगा। हम कोई भी मैसेज वहाँ से डिलीट नहीं करते, जो है रियल टाइम लाइव मार्केट में दिया जाता है। आप उसको देखिए, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको काम मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और